तो क्या वीडियो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकली जिससे ये वीडियो रुक गई थी जो है, कोई बात नहीं, आप देख लें इसे कैसे स्टार्ट करना। देखिए इस तरह का जब एक्सप्रेशन आता है आपके सामने, आपने जनरली इस तरह का एक्सप्रेशन तो सॉल्व किया होगा फ्रैक्शन में, जैसे x/4 प्लस x/6 इक्वल टू 9। मान लीजिए कोई ये इक्वेशन है आपके पास, तो इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं जनरली, आप इन दोनों का नीचे एलसीएम ले लेते हैं 24। इस 24 को 4 से डिवाइड करते हैं 6 और 6 इंटू एक्स 6x। इस 24 को आपने डिवाइड किया 6 से 4 और 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 9। ये 24 क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे हो जाता है, तो 10x 6x प्लस 4x होता है 10x और 10x इक्वल टू 24 इंटू 9। और उसके बाद आपको पता है जो भी आता है x/24 इंटू 9/10, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई सर कैसे करते हैं, सबको पता है, एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं। जब 24 में 9 का टेबल तो किसी को याद नहीं है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं कि 24 10 या 240, और 240 में एक बार 24 कम, यानी 216/10 21.6, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल है, आप देख सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं, इस पर हम आते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अक्सर ये सॉल्व करने में दिक्कत आती है। एक आप और देख लेंगे इस तरह का, x/4/3 4/x लेते नीचे में इक्वल टू 7। अब सर इसमें क्या करें, अरे भाई करेंगे, इनका एलसीएम x है और इसके नीचे 1 है, तो इनका एलसीएम तो x होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया 24, वैसे एलसीएम तो इसका 12 होता है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इजी हो गया। छोटे नंबर है, मल्टीप्लाई भी करके सेम ही आंसर आता है। हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपका x आ गया। अब x डिवाइड बाई 1 तो x, और x इंटू एक्स आ गया आपके पास x स्क्वायर। x बाई एक्स आपका 1, और 1 इंटू 4 हो गया आपका 4। फिर इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 7x, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे कोई x बना है क्वाड्रेटिक नहीं, देखिए ये देखिए x/1 ही है ना, नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना है। ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहां पे x की पावर 1 है। मुझे लगता है कि छोटे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अक्सर डाउट आता है, सबका मेंटल लेवल एक तरह का नहीं हो सकता है, तो इस वजह से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। वैसे आप देख लेंगे। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस है, मैं उस पर आता हूं आपके लिए। इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखिए मैं एक बार कैमरे की ब्राइटनेस चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन से पहले आप कुछ बातें कॉमन सेंस की हो जाएं। मैथमेटिक्स है तो आपको ऑन करना पड़ेगा अपना सेंस जो है। देखिए जब कोई x की कोई चीज नीचे लिखी हुई है या कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो सर ये क्या लिख दिया है समझ में नहीं आ रहा है, और ये क्या लिख दिया पता नहीं, x इज नॉट इक्वल टू ये x इज नॉट इक्वल टू दिस। तो मैं आपको बता दूं बेटा, देखिए कभी कभी क्या होता है कि x हम इसलिए ऐसा लिखते हैं कि अगर किसी भी चीज के नीचे अगर कहीं से 0 आ गया गलती से भी, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, जब कुछ चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी तो वो सॉल्व करने के लायक नहीं बचेगी, वो सॉल्व होगी ही नहीं, तो हम करेंगे क्या। तो इस चीज से हमको बचना है। अगर x की वैल्यू लिख दिए -3, तो 1/0 -3 + 3 0, तो ये तो पूरा इनफाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो या घटाओ, कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, सब कुछ इनफाइनाइट। तो यहां भी 0 नहीं होना चाहिए नीचे,
यहां भी जीरो नहीं, अगर यहां 1/2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1, इससे ये खत्म, 1 माइनस 1 0, 1/0 फिर भी, समझ रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। 7x प्लस 9, सर देखो अगर हम -9/7 लिख दिए, 7 इंटू -9/7 प्लस 9, 7 से -9 प्लस 9 0, तब भी ये इनफिनिट हो जाएगा। तो ऐसी कोई वैल्यू हम नीचे नहीं लेंगे जिससे हमारा नीचे का कोई भी चीज फ्रैक्शन में 0 हो जाए, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये सर ये तो मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, लेकिन आप समझ ले कि ऐसा क्यों दिया हुआ है। अब यहां देखिए -1 लिख देंगे तो 0, सर नॉट डिफाइंड। 2 से सर ये वाला सर 2 - 2 0, 0 इंटू 2 0, और ये भी नॉट डिफाइंड। जब ये नॉट डिफाइंड तो इस पे कुछ भी ऐड करोगे ये पूरा, तब भी नॉट डिफाइंड। और 0 अगर लिख दी यहां पर तो ये भी नॉट डिफाइंड। तो कोई भी चीज ऐड करके कभी नॉट डिफाइंड हो सकती है क्या? नहीं, कोई भी चीज ऐड करोगे तो डिफाइंड होगी ना, पर यहां तो कंडीशन दूसरी चीज हो जाएगी। सो वी विल नॉट पुट -1, 2 और 0 इन दिस होल इक्वेशन। We will not put -3, 1/2 and -9/7 in the whole equation. Clear? तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसे, मैंने बता रखा है पहले ही आपको, थोड़ा मैं इनको, अच्छा ठीक है। सबसे पहले हमारा एक देखिए जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वेरिएबल रहेगा, यानी कि x वाला टर्म, और राइट हैंड साइड में हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी नंबर्स जो है जो 1 2 3 हमारे पास है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले कैसे सॉल्व करते हैं। सर पहले इन लोग सब फ्रैक्शन में है तो इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम हमने कहा था आपको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इसके नीचे वाला से ये वाला नहीं खत्म हो जाएगा डिवाइड करने पे, जो ये बचा इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 2x - 1 और 1 से मल्टीप्लाई तो वही बचे, प्लस लगा लेंगे बीच में है, तो इससे ये खत्म डिवाइड होके जो ये बचा उस पे 1 का मल्टीप्लाई, x + 3 इक्वल टू 11/7x + 9। ये भाई क्वेश्चन का पार्ट है, समझ रहे हैं आप कैसे कर रहा हूं मैं? दोबारा बता दूं, जो लिखिए उसे ब्रैकेट बना लीजिए। अब चूंकि यहाँ पे बीच में प्लस है तो ब्रैकेट की बहुत खास आवश्यकता है नहीं, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट लगाते भी, लेकिन प्लस में से कोई दिक्कत है, प्लस में तो जैसा होता है वैसा ही होता है वो। तो एक बार सॉल्व कर लेंगे, 2x में x को ऐड कर लेंगे 3x, और इसे कर लेंगे +2 अपॉन नीचे ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर लेंगे, x में 2x का 2x² -x + 6x -3 इक्वल टू 11/7x + 9। इसका मतलब होता है विच एम्प्लॉइज। अब इनको यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इनको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 7x + 9 3x + 2 इक्वल टू 11 ब्रैकेट के अंदर 2x², ये -x और +6x कितना हो गया बेटा? +5x, तो +5x - 3। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 21x² + 14x + 27x + 18 इक्वल टू 22x² + 55x - 33। अब इनको इधर लेते आएंगे बेटा, सबको इधर लेते आएंगे ताकि इजी हो जाए। 21x² + 14x + 27x + 18, सॉरी बेटा, इनको यहाँ ऐड कर लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। x में x ऐड हो जाएगा तो ये 41x + 18 इक्वल टू 22x² + 55, इधर लेते आएंगे ना, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये प्लस इक्वल टू 0। फिर सॉल्व कर देंगे, ये हो गया -x² और ये हो गया -14x और ये हो गया +51 इक्वल टू 0। अब माइनस भाई और लग रहा है, माइनस तो एक्स और माइनस अच्छा लगता है, ये तो एक्सप्रेशन तो ये है क्वाड्रेटिक का, लेकिन माइनस अच्छा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर चीज हो जाएगी +x² + 14x -51 इक्वल टू 0। अब भाई अब इधर 0 है, माइनस है तो माइनस का मतलब है नहीं, हटा देंगे माइनस को, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगा माइनस, तो माइनस से डिवाइड कर दो, ये -1 यहाँ पे है तो ये 0 की जगह तो सब कुछ 0, क्योंकि
जीरो अपॉन कुछ भी तो जीरो होता है, लेकिन किसी के नीचे जीरो आ गया तो वो तुम्हारा इनडिफाइंड था, याद रखिएगा। ये जीरो के नीचे कुछ आए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो किसी के नीचे ना आए, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो ये हो गया। अब ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 51 इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर लेकिन एक्स वैल्यू तो बताइए, जो आपके पास दो वैल्यू आनी चाहिए वो कहाँ पे है? अभी सॉल्व करते हैं बेटा, इसे सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मैं इसे यहां कर देता हूं साइड में, देखिए इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 51 इक्वल टू 0 है। इस बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इनका मल्टीप्लाई आए, यानी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस 51x स्क्वायर, माइनस 51x स्क्वायर, और ऐड करने पे वो नंबर खुद आना चाहिए 14x। जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में कोई चीज लिखी हो तो bx को ऐसा तोड़ेंगे कि ऐड करने पे वो खुद bx बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे वो ac बन जाए। समझ गया? माइनस 51x स्क्वायर, ठीक है। अब तोड़ लेंगे इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 3x माइनस 51 इक्वल टू 0। जोड़ेंगे इसे तो 14x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 या 51, माइनस है तो माइनस 17 इंटू माइनस 3 माइनस 51 x इंटू एक्स माइनस 51x स्क्वायर। क्लियर होगा आपको? देखिए ये कैसे टूटा हुआ है। ये इसलिए क्लियर है क्योंकि मुझे टेबल याद है 17 का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट 9th-10th में है आप लोग, तो टेबल तो आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट। छोटे नंबर्स की, बड़े नंबर उस क्वेश्चन में आएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करना वही मैं बताऊंगा, लेकिन वहां भी टेबल का ही यूज है और मल्टीप्लिकेशन का, उससे बाहर कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, इजी है बहुत। अब देखें आप, इन दोनों से हमने x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 17, और यहां माइनस 3 कॉमन लिया तो अंदर भी x प्लस 17, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर की साइन चेंज, ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। अब सबको पता है x प्लस 17 दोनों में से कॉमन और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। अच्छा, यह एक चीज सीखने वाली है, देखिए यहां क्या सीखने वाली है बेटा, दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 0 तभी आएगा जब इसमें एक नंबर कोई 0 हो। तो पहला केस ले लेंगे, हमें तो पता नहीं है, पहला लेट x प्लस 17 इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई, और दूसरा केस ले लेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो दूसरी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो हमारे दो रूट्स आ गए ना, ठीक है। यही दोनों हमारे आंसर हैं। इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। बड़े क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने की संभावना है क्लास 10th बोर्ड में इसकी, जो है 9th में भी आपका, लेकिन 10th बोर्ड में इसके आने की बहुत संभावना है, सीबीएसई बोर्ड में स्पेशली। आप देख ले कहीं कोई प्रॉब्लम, एक बार में आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं था इसमें, जो है क्लियर है। एक बार आप देख ले, कहीं अगर डाउट हो, एक बार मैं वीडियो भी चेक कर लेता हूं अपने एंड से, कहीं बीच में स्टॉपेज तो कोई नहीं है। ठीक है, वीडियो ठीक चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ये साइड में है तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे। एंड देखिए इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, वही देखिए मैं यहां भी वही करूंगा भाई। पहले मैं चेक कर लूंगा कि ये तो वैल्यू दे दी है मेरे पास, तो मेरे आंसर में ये तो आना नहीं चाहिए, ये आना नहीं चाहिए, तो इसको हटा देंगे। ये चेक कर लेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर का भी 0 होना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं फिर से एलसीएम लूंगा, फिर से मैं सॉल्व करूंगा। कैसे मैंने एलसीएम लिया मैं बता दूं, इन दोनों का मैंने नीचे पहले मल्टीप्लाई कर लिया डिनोमिनेटर में। फिर जब देखिए जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, मैं इसे रब करके मैं आपको फिर बताता हूं, ये आप नोट कर लें। आप एक बार यूट्यूब पे बैक करके उसे देख सकते हैं दोबारा से वीडियो कैसे किया मैंने। फिर मैं कुछ आपको स्टेप्स बताता हूं कि कैसे इजीली से कर सकते हैं। और इसके बाद जो है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रह जाता है, तो मैं उससे एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए बेटा, सर ये कैसे लिख दिया आपको लग रहा होगा। देखो ऐसा करते हैं बेटा, पहले इन लोग का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स का यहां लिख दिया x प्लस 3 और 2x माइनस 1,
अब हमको पता है पहले इसमें इससे डिवाइड करते हैं, जो आएगा उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई जब x प्लस 3 में और 2x माइनस 1 में तुम डिवाइड करोगे x प्लस 3 से, तो इससे तो ये कट जाएगा बेटा, 2x माइनस 1 बचा और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना वही बचेगा। क्लियर। उसी तरीके से x प्लस 3 और 2x माइनस 1 में जब डिवाइड करोगे 2x माइनस 1 से, तो इनसे ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस 3 इंटू 1, तो x प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। और बीच में जो साइन है ये उसी तरह साइन बीच में आ जाएगी प्लस। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, पिंग कर दीजिएगा। आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे ऐड होना चाहते हैं वो मेरा ये नंबर है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, 8130600464। और आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रॉपर्ली लिख के दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा ऑन द कॉल। बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करनी पड़ेगी, आपका एग्जाम है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे अब देखते हैं इसमें क्या करना है। सेम प्रोसेस से एक बार आप ट्राई करें। मैं तो ये चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करें उसे एक बार, लेकिन मैं कुछ स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैंने बच्चों से वादा कर दिया है कि मैं उसे करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जहां तक होता है, फिर बीच में उसे मैं कुछ देर में छोड़ दूंगा, फिर हम लोग कल बात करेंगे उसके आगे बीच में से उसे कहां तक सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कुछ प्रैक्टिस आप भी करें। देखिए क्वेश्चन को मैं यहां नोट कर लेता हूं एक बार दोबारा से सबके सामने। सेंटर में 2/x + 1 और +3/2x - 2 = 23/5x। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा क्लियर लिख देता हूं। मैंने इनका एलसीएम ले लिया, पिछली बार था 2x - 2x प्लस, इसे तो मैंने यूं ही, इससे मैं कोई मतलब नहीं अभी फिलहाल, पहले तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं इन दोनों को। तो मैंने एलसीएम ले लिया बेटा यहाँ पे। अब x + 1 से x + 1 कट जाएगा, 2x - 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 x - 2 और प्लस बेटा इससे 2x - 2 से 2x - 2 खत्म हो जाएगा, 3 × x + 1। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आइए आगे, अब ब्रैकेट खोल लेंगे ऊपर वाला, 4x - 8 + 3x + 3, नीचे ब्रैकेट खोल लेते हैं। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन लोग का, 2 तो बाहर रहेगा ही, बाकी इन लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² + x - 2x - 2 = 23/5x। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट होगा आप लोग को। इजी है स्टेप्स भाई, अब तो हर बार तरह आप कर लेंगे। जो है 4 3 में ऐड कर लेंगे, x में x तो 7x - 8 + 3 - 5/2, अंदर x² - x - 2 23/5x। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यार से करना है, इजीली है, बहुत इजी है, इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे आप। अब देखिए, इनको यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सबको पता है 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 - 5 का, और ये पूरे यहां आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इसे कहते हैं। 2x² - x - 2 × 23। अब सबको पता है इस 23 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से, और इधर तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। 35x² - 25x = 46 ब्रैकेट के अंदर x² - x - 2। सॉल्व कर लेंगे बेटा आगे। 35x² - 25x = 46x² - 46x - 92। बेटा इसको इधर लेते हैं सबको, तो 35x² - 25x - 46x² प्लस 46x प्लस 92 = 0। अब x² से x² का मतलब है तो -11x²,
और ये और x से x का मतलब है बेटा, तो ये हो गया प्लस 21x। अब बेटा ये कितना बचा प्लस 92, तो बेचारा अकेले है, इसको 92 ले। यहां से माइनस ऑड लग रहा है हमें, तुमको बता चुके हैं हम, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएगी। 11x² माइनस 21x माइनस 92 इक्वल टू 0। ये देखिए आ गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा कि हमने पढ़ा था ये। अब इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और या तो फिर हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इन दोनों से सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, दो वैल्यूज। ठीक है, एक बार आप सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, वरना इस इक्वेशन को 11x² माइनस 21x माइनस 92 इक्वल टू 0, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करेंगे। पहले आप सोच ले इसे कैसे सॉल्व करना है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट, सबको आना चाहिए 10th में, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कल आप इसे ट्राई कर लें और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं आपके सामने, कैसे कैसे बड़े नंबर्स को तोड़ते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, कैसे ये ले आते हैं, इसका एक मेथड है, उसको हम सॉल्व करते हैं कल। तो चलिए आज से रिवाइज कर लें, देखिए अगर इसमें कोई फॉल्ट है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लें। वैसे मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।